हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि यदि 2200 रुपये की राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी। If an amount of 2200 is invested at 12% per annum at compound interest compounded annually, what will be the amount after 2 years। ठीक है, तो हमसे मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 12% की प्रतिवर्ष की दर है ना, तो इसको हम अर्धवार्षिक बनाएंगे तो 12/2 यानी 6% अर्धवार्षिक हो जाएगी। अब बोला गया कि भाई 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक छमाही होंगी, यानी 4 छमाही होंगी। तो 4 बार हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो उससे हम क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो हम 6 पहले 2 ईयर के लिए 6 + 6 × 6/100 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 12.36%। ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए। ठीक है, अगर फर्स्ट 2 ईयर के लिए 12.236% है तो अगले 2 ईयर के लिए भी 12.36% ही होगा। तो 12.36 + 12.36 + 12.36 × 12.36। ठीक, रीज़न ये है कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ना, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब रेट के ऊपर रेट भी इसमें भी लगेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12.36 ये हो जाएगा तुम्हारा 24.672। ठीक है, और जब हम 12.36 की मल्टीप्लाई करेंगे और अपन 100 करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.52 आएगा। पूरा टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 26.24%। ठीक, इतना समझ गए। तो हमें निकालना था का अमाउंट निकालना था। अमाउंट क्या होता है, 2200 × 100 में इतना जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 126.24/100। इसको जब सॉल्व करेंगे 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। 126.24 की गुणा जब हम 22 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2777.44। यही पूछा था हमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा 27.45। ठीक है, 2777.45। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। मिनट बैंड द्वारा 10 मिनट में घुमाए गए क्षेत्रफल कितना है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द मिनट बैंड इन 10 मिनट। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितनी डिग्री सुई घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितनी घूमेगी, 60 डिग्री। तो हमारे द्वारा 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर किया गया, 60। टोटल क्षेत्रफल होता है घड़ी पूरी सर्कल होती है तो 360 होता है, यानी 360/1/6 क्षेत्रफल कवर करेगी। तो हमको पता है कि जो सर्कल का वो होता है क्षेत्रफल, वो होता है πr²। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/6 से। ठीक है, 22/7 और 10.5 को हम लिख सकते हैं 21/2 गुणे 21/2 × 1/6। ठीक, इतना समझ गए। अब हम काटा पीटी करते हैं तो ये आ जाएगा 7 × 21। ठीक, और 11 3 दूनी 6। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 21 11 गुणे 21 करेंगे। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 231 और नीचे बचा था 4। इसको जब भाग करेंगे तो 57.75 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो क्षेत्रफल घेरा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 3 सही
मतलब 3.5%, 1/4, 7.5% पर शेष 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वर्ष उसका वार्षिक साधारण ब्याज 1479 है तो निवेश की गई राशि कितनी है? ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज मनी एट 3 सही, 1/2, 1/4 एंड 7 सही, 1/2% and the remaining 8% at per annum simple interest. If it is annual simple interest is 1479, then what is the amount invested? ठीक है, तो हमसे अमाउंट पूछा गया था, कितना इन्वेस्ट किया गया था। तो हम मान लेते हैं भाई 1/3, 1/3 और 1/4, इसका एलसीएम कितना होगा? 12। तो 1/3 के उस पर कितना अमाउंट? 12 एलसीएम होगा तो 4 और 4 3 7, शेष कितना बचेगा भाई? 4 3 7 ही होगा, शेष बचेगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो 4 की रेट से 3.5% की दर से, ठीक है, 4 धन लगा 3.5% की दर रेट से कितना होगा ब्याज? इसकी 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी 7.5 से और इसकी 8 से, ये आ जाएगा तुम्हारा 14, ये आ जाएगा तुम्हारा 22.5 और ये आ जाएगा तुम्हारा 40। ठीक, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 14, 22, 36, 36.5 और 40, 76.5। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1479 रुपये। ठीक, 76.5% की। तो 76.5% को हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे 100, इसकी वैल्यू दे रखी है 1479। हमसे पूछा क्या गया था? अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, तो हम क्या करेंगे? 1479 अपॉन 76.5 इंटू 100 इंटू 12 दे रखा था ना भाई, 12 राशि हमने मानी थी। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, ये दशमलव हटाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 23,200 निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। सविता ने पहले 50 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में अपने ग्रेड के लिए 60% होने के लिए उसे अन्य प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना चाहिए? देखो 200 प्रश्नों में से उसने कितने? 70। सविता ने There are 200 questions in a competitive exam. Sabita answered 70% of the first 150 questions correctly. What percentage of the other 50 questions should he answer correctly for his grade in the whole test to be 60%? भाई 200 क्वेश्चन है, उसमें पूरे 60% क्वेश्चन सही करने हैं, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 60% निकालेंगे 200 का तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन उसको सही करने हैं। तो पहले 150 प्रश्न में उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 70%। तो इसका हम 70% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। ठीक, अब 105, अब 120 और 105 में से कितने का अंतर बचा? 15 का। 15 प्रश्न सही करने हमको 50 में से, तो इसकी यह कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो 50 दूनी 100, 15 दूना 30% क्वेश्चन हमको सही करने पड़ेंगे टोटल 60% लाने के लिए। आंसर नंबर भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 5% की कमी की गई। यह वर्तमान में 17,100 निकालते हैं तो उसका मूल वेतन क्या था? द सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड द डिक्रीज बाई 5% वेन ही करेंटली विड्रॉज 17,200 व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो उसकी ओरिजिनल सैलरी हम मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स में हम पहले 20% की वृद्धि करते हैं। देखो वाई मानते हैं, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं 120/100 और 5% की कमी करते हैं तो ये हो जाएगा 95/100। टोटल बचता कितना है इसके पास? 17,100। ठीक, इतना समझ गए। अब हम काटेंगे 19 पंचे 95, 19 नौया 171 यानी 900। ठीक, और ये कटेगा तुम्हारा कितनी बार? 5, 18 पंचे 90 यानी 180। अब 20 छक्के 120, सॉरी 20 से नहीं काटते, 30 चौके 120 और 30 छक्का 160, 25।
ठीक। और 60 गुणे 25 गुणे 100 करेंगे इसको। ये 60 नहीं, क्या कहते हैं, ये तुम्हारा होगा 6 केवल, ठीक है, ये 6 होगा तुम्हारा, ठीक, इतना समझ गए। यहाँ पे भी 6 होगा, ठीक। तो हम इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15,000। 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 150 की गुणा 100 से करेंगे तुम्हारा 15,000 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 पुरुष एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं भाई, 10 M, और पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 8 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने का जिम्मा लेते हैं तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? द 10 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 12 वुमेन कैन कंप्लीट इट इन 10 days. If 8 men and 6 women undertake to complete the work, then in how many days they will complete the work? 10 मैन 10 दिन में करते हैं, 12 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। भाई ये तो कट जाएगा 10 से 10, ठीक है। हम इनका वर्क एफिशिएंसी निकाल लेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 6 दून कितनी बार जाएगा? 2 छक्के 12 और 2 पंची 10। मैन की 6 आ गई और वुमेन की 5 आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब बोला गया था कि यदि 8 पुरुष और 6 महिला उस कार्य को पूरा करने की जिम्मा लेते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो भाई 10 मैन की एफिशिएंसी 6 है और टोटल कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में, ठीक। अब बोला गया था कि 8 पुरुष 8 6 48 हो जाएगा, और 6 महिला यानी 6 पंचे 30। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 10 अपॉन 78, ठीक है। इसको काटेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 13, ठीक है। 100/13 यानी आ जाएगा 13 सत्ते 91 यानी 7 सही 9/13। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा में 48 छात्र लड़के और लड़कियां हैं। कक्षा में 32 लड़कों का औसत वजन 25.25 kg और लड़कियों का 45.15 kg है। कक्षा का औसत वजन क्या है? देयर आर 48 स्टूडेंट इन अ क्लास। द एवरेज वेट ऑफ 32 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 45.15 kg. व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास? देखो भाई 48 लड़के हैं तो उसमें से 48 लड़के लड़कियां हैं, छात्र हैं ना, तो उसमें से 32 लड़के हैं तो कितनी बची? 16 लड़कियां बची, टोटल 48, ठीक। काटा पीटी करते हैं, ये आ जाएगा 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 16 48, ठीक। अब बोला गया कि हम इसमें टोटल एवरेज को मान लेते हैं कितना गर्ल्स के बराबर है 45.15 kg, ठीक है। इतना समझ गए। अब ये 50.25 kg 45.15 kg से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? ये आ जाएगा तुम्हारा 10 और 5.10, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे या कितना आ जाएगा? 10.2, ठीक है। ये इतना वजन ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 45 भाई इतना ज़्यादा है भाई, कितना? 10.2, तो इसको हम 3 जगह बांट देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा, ये होगा 45.15 प्लस 3.4, ठीक है। ये जोड़ देंगे, आ जाएगा 48.55। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खेत में 1.4 मीटर त्रिज्या वाला 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया। इस प्रकार खोदी गई मिट्टी का उपयोग 10 मीटर 8 मीटर के एक मंच को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या है? तो ए 5 मीटर डीप सिलेंड्रिकल पिट ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज डग इन अ फील्ड द सॉइल थस excavated is used to raise a platform of side 10 meter into 8 meter. What is the height of the platform? ठीक है, इतना बोला गया था। तो ये जो मंच होगा ना, ये बक्से का आकार का होगा ना, घनाभ के आकार का होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का 22/7 भाई पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे इसको, तो 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर करेंगे 1.5 है तो इसको हम 14/7
10 लिख सकते हैं। त्रिज्या दे रखे 14/2। इसकी ऊंचाई का काम करेगी 5 मीटर जो गहरा है, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, घनाभ के आयतन के। तो 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू एच की वैल्यू हमें बतानी, ठीक। इतना समझ गए। अब हम काटा पीटी करते हैं। 7 दूनी 14, ठीक। 7 दूनी 14, ये यहाँ पे तुम्हारा 10 होगा, ठीक। 1.4 था ना, तो ये तुम्हारा 10 होगा, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया, ठीक। और 2 पंची 10 और 5 से 5 ये कट गया, ठीक। इतना समझ गए। ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर में बतानी हमें, ठीक। तो 22 गुणे 14 अपान में 10 गुणे 8, ठीक। काटा पीटी करते हैं, एच के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा इंटू 100 भी कर देंगे भाई, ये मीटर में है सारी चीज़ें, तो ये 10 दहामा 100 हो जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंची 10 और ये आ जाएगा 11, ठीक। ये 10 तो बच ही गया था ना, ये भी तो मल्टीप्लाई में होगा 10, ठीक है। ये 10 बच गया था, ये भी मल्टीप्लाई में होगा। ये आ जाएगा 11 पचे 55 और 55 इंटू 7 करेंगे जब हम, 55 इंटू 7 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35 3 38/10, यानी 38.5 इसकी हाइट निकल के आ जाएगी सेंटीमीटर में। ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी को अपने हॉल के फर्श को जो 483 मीटर लंबा और 567 मीटर चौड़ा है उसी आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का करने का फैसला करता है, सबसे बड़ी संभावित टाइल की भुजा कितनी होगी। तो 483 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमें बतानी है। तो 483 से 4.83 में 100 की गुणा करेंगे, 483 आ जाएगा और ये आ जाएगा 567। इन एचसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वर्गाकार बड़ी से बड़ी बोला है तो वर्गाकार टाइल का बताना है, तो इनका एचसीएम निकालने के लिए पहले इन दोनों का अंतर करते अंतर करेंगे। ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और ये आ जाएगा तुम्हारा 8, 84, ठीक है। तो 84 से तो हम ये डिवाइड नहीं होंगे दोनों अंक, तो इसका भी हम फैक्टर करेंगे, तो ये टूटेगा 4 इंटू 21 में। तो 21 ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वर्गाकार टाइल की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या जिसमें 17 की वृद्धि करने पर संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं n है कोई संख्या, इसमें 17 की वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि इसका व्युत्क्रम n का व्युत्क्रम 1/n इसकी 84 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू हम अगर 4 लेते हैं, n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 17 4 21 हो जाएगा और 1/n यानी 4 इंटू 84, तो काटेंगे तो ये भी 21 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 21 प्लस 21 बराबर 21 के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। 4 n बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रीमती शर्मा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 7.35, छोटी बेटी के लिए 6.75 मीटर, अपने पति के लिए 8.5 मीटर और अपने लिए 7.83 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने कुल कितनी पोशाक सामग्री में खरीदी। तो मिसेस शर्मा बॉट 7.35 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर एल्डर डॉटर, 6.75 मीटर फॉर द यंगर डॉटर, 8.75 मीटर फॉर हर हस्बैंड एंड 7.8 मीटर फॉर हर सेल्फ। हाउ मच ड्रेस मटेरियल डिड सी वाई इन ऑल। में टोटल जोड़ लेते हैं तभी तो हमको पता चलेगा। 7.35, 6.75 एंड 8.57 और 7.83 सबको जोड़ लेते हैं, बट टोटल मटेरियल हमारा निकल गया 5 5 10 7 17 3 20 हासिल लगे 2 7 3 10 5 15 15 23 2 25, ठीक। हासिल लगे 2 7 6 13 13 8 21 21 7 28 28 2 30, यानी 30.5 टोटल कपड़ा उसने खरीदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शॉपकीपर बाइज 50 kg ऑफ शुगर फ्रॉम ए डीलर, कीप्स 5 kg फॉर हिज ओन यूज एंड ट्राइज टू सेल द रेस्ट एट सर्टेन प्राइस। ठीक है, एक दुकानदार एक डीलर से 50 kg चीनी खरीदता है, 5 kg अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखता है और शेष को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का प्रयास करता है। ही सेल्स 50 kg एट द फिक्स प्राइस, वह 15 kg उस निश्चित मूल्य उस पर बेचता है। एंड देन ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड सेल्स 10 kg एट द डिस्काउंटेड प्राइस, फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है और इस रियायती मूल्य पर 10 kg बेचता है। फाइनली ही ऑफर्स एन एडिशनल 25% ऑफ ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस एंड मैनेज टू सेल ऑल द शुगर ही हैज़ लेफ्ट। तो वह रियायती मूल्य पर अतिरिक्त 25% छूट प्रदान करता है और अपने पास छोड़ी गई सभी चीनी को बेचने का प्रबंधन करता है। आफ्टर सेलिंग द शुगर ही गेट्स अ टोटल ऑफ 1875 एंड मेक्स एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रबंधन करता है, चीनी बेचने के बाद उसे कुल 1875 मिलते हैं और कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। यदि वह बिना किसी छूट के संपूर्ण 50 kg चीनी को उसके मूल निश्चित मूल्य पर बेच सकता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इफ़ ही कुड हैव सोल्ड द इंटायर 50 kg ऑफ शुगर एट इट्स ओरिजिनल फिक्स प्राइस विदाउट एनी डिस्काउंट, व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि 50 kg चीनी खरीदता है तो 50 kg चीनी का जो सीपी होगा वो 50 रुपये ही होगा। मान लेते हैं भाई 1 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद रहा है। ठीक है, 5 kg वो अपने स्वयं के लिए उपयोग करता है, भाई 5 kg इसमें से माइनस कर देते हैं, 45 kg इसके पास बची। ठीक, बोला गया है कि वह 15 kg उस निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है। भाई अगर वो 15 kg का मूल्य हम ज्ञात करते हैं 90% डिस्काउंट दे के, 1 रुपये है, 90% डिस्काउंट दे के तो कितने पे बेचेगा? तो ये 13.5 पर बेचेगा। फिर बोला गया था क्वेश्चन में कि इस रियायती मूल्य पर 10 kg बेचता है। सॉरी ना, इसमें 15 kg एक सर्टेन प्राइस पे बेचता है ना, निश्चित मूल्य पर बेचता है, तो 15 kg को ऐसे लिख लेते हैं। बोला गया था 10 kg वो डिस्काउंट करता है, तो 10 kg पे डिस्काउंट करता है ना 90 का, तो 90/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 रुपये में वो चीनी बेचता है, 9 रुपये में बेचता है। ठीक है, फिर बोला गया था कि 20 kg वो चीनी अतिरिक्त छूट पर बेचता है ना, 25% के अतिरिक्त छूट यानी 75/100 करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 2 दूना 4। ठीक है, 9 त्रिक 27 यानी 13.5 में बेची जाएगी चीनी। ठीक है, ये वाली। ठीक, अब ये आ गया तुम्हारा 1875 अपॉन भाई 15 और कितना था 9 प्लस 13.5 और टोटल तुम्हारी चीनी कितनी थी? ये तुम्हारा आ जाएगा CP 50 थी ना, तो 50 kg। ठीक, इतना समझ गए चीज़। और कंडीशन दे रखी थी हमें, कंडीशन ये दे रखी थी कि 20% का लाभ होता है 1875 पर बेचने पर, है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से, ये तुम्हारा आ जाएगा, ये CP नहीं होगा, ASP होगा। ठीक है, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा SP और CP जो होगा वो 1875 अपॉन 120 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा CP। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि लाभ, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमसे कि चीनी को उसके निश्चित मूल्य पर बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है उसके निश्चित मूल्य पर बेचने पर। तो हम क्या करेंगे, अब CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है CP और SP का रेशियो जो बनेगा वो आ जाएगा CP और SP। ठीक है, CP हमारा दे रखा है, CP हमारा दे रखा है 1875 अपॉन 120 इंटू 100 और SP हमारा दे रखा है 1875 37.5 इंटू 50।
ठीक है। तो ये 1875 से 1875 ये कट जाएगा और 50 दूनी 100 ये कट जाएगा, यानी 60 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बचेगा ये 37.5 इधर हो जाएगा सीपी, और ये आ जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, तो हम काटेंगे इसको 25 से। जब काटेंगे तो क्या होगा, ये 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 दूना 50 और बच्चे 10, 25 चौके 100। फिर 3 से काटते हैं, 3 पच्ची 15, 3 अट्ठे 24। तो हमारा जो ओवरऑल सीपी निकल के आ जाएगा, ये लाभ निकल के आ जाएगा। भाई 3 का लाभ हो रहा है, 3/5 गुणे 100 करेंगे तो 20 पंचे 100, यानी 20 तियाँ 60% ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक, यही था इसका सल्यूशन। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कई बार पूछे गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ अलमारी को 1000 रुपये प्रत्येक पर और कुछ कुर्सियों को 3000 प्रत्येक पर खरीदने में 11000 खर्च करता है। उसने दोनों चीज़ें खरीदी। जब कुर्सियों की अधिकतम संभव संख्या खरीदी जाती है तो अलमारी की संख्या से अनुपात क्या है। भाई कुर्सियाँ अधिकतम खरीदी जा रही हैं ना, अलमारी न्यूनतम खरीदी जा रहे हैं, चेयर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर 1000 रुपये में कोई अलमारी खरीदी जा रही है, समझ लो भाई 1000 रुपये में 2 अलमारी खरीदी जा रही हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, और अमाउंट कितना खर्च हो रहा है 11000। 11000 में से हम 2000 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 9000। ठीक है, अगर 2 न्यून अलमारी खरीद रहे हैं, ठीक, 9000 बचेगा। और 9300 रुपये में खरीदी जा रहे हैं तो 9000 को 300 से भाग करेंगे, नहीं 30 चेयर खरीदी जाएंगी, तो इसका रेशियो बनेगा 1:15। ठीक है, यही आप आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार 11 घंटे चलती है। पहले 100 किलोमीटर के लिए कार एक निश्चित गति से चलती है और फिर शेष 280 किलोमीटर को कवर करने के लिए अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगा। ठीक है भाई, देखो 100 किलोमीटर की दूरी पहले एस की चाल से चलती है, फिर नेक्स्ट 280 किलोमीटर की दूरी के लिए वो चलती है कितने की चाल से, S+15 की चाल से। टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है 11 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाई ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन जाएंगे। ठीक, अगर हम मान लें कि यहाँ S बराबर हम 25 रख के देखते हैं। ठीक है, तो हम 25 रखेंगे तो ये आ जाएगा, S बराबर 25 रखेंगे तो ये 25 चौके 100, यानी 4 आवर लगेंगे। 25 + 15 लगेंगे तुमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 से 280 को भाग करेंगे, यहाँ 7 आवर लगेंगे। 11 बराबर 11 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, यानी 4 घंटे लगेंगे फर्स्ट 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया आप लोगों के लिए, इसको मैं HW में देता हूँ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा क्लास को, सेशन को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।